हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जिसपे ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी साधारण ब्याज आप लेते होंगे किसी से या किसी को देते होंगे तो उस पर क्या होता है, ब्याज पर ब्याज नहीं देना होता है। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज जिस पे चलता है उसको ब्याज पर भी ब्याज देना होता है। इसमें क्या होता है, पहला साल तो साधारण ब्याज जैसा ही ब्याज लगता है, लेकिन दूसरे साल से इस पे ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो 8 से 10 सेकंड में बिना फॉर्मूला के चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। तो देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, 4,000 रुपया जिसमें 10% वार्षिक दर है। ठीक है, कितने दिनों के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4,000 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 4,000 कितना प्रतिशत है, तो 10, तो 10%। जैसे ही प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कितना, 400। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितना दिनों के लिए पूछा जा रहा है, तो 2 वर्ष। तो सिंपली से आप क्या कीजिए, 2 वर्ष पूछा जा रहा है ना, तो इस तरह से आप 2 वर्ष के चिन्ह खींच दीजिए। ठीक है, पहला वर्ष में 1 लाइन और दूसरा वर्ष में 2 लाइन। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, ये जो 400 आया है इसको 400 आप यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है इसको यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट लाइन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला वर्ष में यहाँ पे ब्याज नहीं लगेगा। यानी पहला वर्ष जैसे साधारण ब्याज में ब्याज नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज में भी ब्याज नहीं लगता है। तो क्या होगा, दूसरे वर्ष से ना ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला लाइन में तो ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे लाइन में यहाँ पे दूसरे लाइन में ब्याज पे ब्याज लगेगा। कितना प्रतिशत, तो 10%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10% को निकाल लेंगे। तो 400 का 10% कितना आएगा, निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे कितना आया, 40। तो यहाँ पे कितना आया, 400 का 10%, तो 40। ठीक है, अब इसके बाद क्या कीजिए, जितना संख्या बॉक्स में है ना उन सभी संख्याओं को प्लस कर लीजिए, यानी आपस में जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 400, 400, 800, यहाँ पे 800 है और प्लस 40 है, तो कितना जाएगा, टोटल हमारा 840 रुपया। तो यहाँ पे जो 840 रुपया आया, यही 4,000 का हमारा कितना है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ पे 840 रुपया आया है, 4,000 रुपये का 10% कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष के पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे तो पहला वर्ष में पहला लाइन, दूसरा वर्ष में 2 लाइन खींचे है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन को और लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है 3 वर्ष का। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 10,000 का 10% निकाल लीजिए। 10,000 का कितना, 10%। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, प्रतिशत को हटाएंगे तो आ जाएगा बटा में कितना, 100। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे आया 1,000। ठीक है, अब देखिए हमसे कितना वर्ष का पूछा जा रहा है, तो 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का है तो हम 3 वर्ष का लाइन खींचेंगे। तो पहला वर्ष में पहला लाइन, ठीक है, दूसरा वर्ष में 2 लाइन, पहला वर्ष में 1 लाइन, दूसरा वर्ष में 2 लाइन, और तीसरा वर्ष में 3 लाइन। यानी जितना वर्ष रहता है उतना लाइन हमें खींचना पड़ता है। ठीक है, तो तीसरा वर्ष में हम कितना लाइन खींचे, तो 3 लाइन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 1,000 आया है 10,000 का, ठीक है, उसको सबसे फर्स्ट लाइन में पूरे सामने वाला लाइन में लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1,000, यहाँ भी 1,000, यहाँ भी 1,000। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पहला वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता है, जैसे साधारण ब्याज में भी नहीं लगता है, सेम टू सेम चक्रवृद्धि ब्याज में पहला वर्ष एज इट इज़ बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज लगना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ष में तो नहीं लगेगा, तो दूसरे वर्ष में यानी दूसरा लाइन में लगेगा। ठीक है, तो 1,000 का 10% दूसरे लाइन में लगेगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं इस लाइन में। ठीक है, 1,000 का 10%। तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं 1,000 का 10%। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना, 100। तो यहाँ पे 1,000 का 10% आया है 100। अब देखिए इसके सामने वाला लाइन में हम क्या करेंगे, 100 का गुना करते चले जाएंगे। ठीक है, तो 100 गुना 2, तो 200 आ जाएगा। नीचे अगर और लाइन होता तो 100 गुना 3 करते, 300 लिखते। अगर 4 लाइन होता तो 100 गुना 4 यानी 400 लिखते। तो इस प्रकार से नीचे चला जाता। ठीक है,
अब तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ये 100 का तीसरे वर्ष में लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 100 का 10%। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे 100 का 10%। तो देखिए 00 से कट गए, यहाँ पे 2 0 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 10। यहाँ पे 100 का 10% है, ठीक है, और 10% आया है 10, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी बॉक्स में जो संख्या है इसको आपस में जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1000, फिर 1000, 2000, फिर 1000, 3000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3000 प्लस 200 और 100, 300, 300 कितना आया 10, तो 310 टोटल करेंगे तो 3000 और 310, 3310, ये हमारा क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया, ठीक। यानी 10,000 का 10% 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा 3310 रुपये आएगा। तो आप इस मेथड से बिना फार्मूला के आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 8 से 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।